दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योतिष के एक ऐसे योग के बारे में जिसे लोग अक्सर केवल दोष मानते हैं, और वो है गुरु चांडाल दोष। दोस्तों, जब बृहस्पति का मेल राहु से होता है तो यह योग बनता है। आमतौर पर लोग इसे अशुभ मानते हैं, लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं कि इसके कई सकारात्मक और चमत्कारी प्रभाव भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह योग कई बार वरदान की तरह काम करता है। लेकिन कैसे दोस्तों, तो यही जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर ललिता स्वामी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललिता स्वामी में। माता रानी आप सभी को खूब समृद्धि और तरक्की दे और उनकी असीम कृपया और आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। दोस्तों, जब कुंडली में गुरु और राहु एक साथ किसी भाव में उपस्थित हों तब चांडाल योग का निर्माण होता है। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि गुरु और केतु भी मिलकर चांडाल दोष का निर्माण करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरु और केतु मिलकर के गुरु ध्वज योग का निर्माण करते हैं। दोस्तों, इस योग की चर्चा फिर कभी करेंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में गुरु लगन, पंचम, सप्तम, नवम और दसम भाव का स्वामी होते हैं, उस जातक कुंडली में विनाशकारी गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। और दोस्तों, इसका प्रभाव भी बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। लेकिन दोस्तों डरे नहीं, हर किसी के लिए गुरु चांडाल योग विनाशकारी नहीं होता है, कई स्थिति में शुभ फल भी प्रदान करता है। तो आज इसी के बारे में जानेंगे कि गुरु चांडाल योग का सकारात्मक प्रभाव किन स्थितियों में बनता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंडली में देवगुरु बृहस्पति उस स्थान में होते हैं और राहु नीच स्थान में होते हैं तो उस समय जातक को लाभ ही लाभ होता है। दोस्तों, इस योग का फल जानने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि यह योग कुंडली किस भाव में बना हुआ है तथा गुरु किन भावों का स्वामी है। गुरु अगर केंद्रीय त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्रीय त्रिकोण में बैठा हुआ हो तो गुरु चांडाल दोष आपके लिए एक राजयोग की तरह होगा। जैसे कि गुरु आपके पंचम भाव का स्वामी होकर आपकी लगन में राहु के साथ बैठ जाता है तो यह युति आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी और आपको कई तरह के विषयों का ज्ञान होगा। गुरु आपके नवम भाव का स्वामी होकर राहु के साथ अगर लगन में बैठेगा तो आपको धार्मिक बना देगा, आपको हर तरह के मंत्र याद होंगे। और दूसरी चीज़ जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी होगी कि गुरु और राहु की अंशात्मक दूरी कितनी है। दोनों ही ग्रह के बीच में 8-10 डिग्री का अंतर होना चाहिए। अगर दोनों ही ग्रह का अंतर 10 डिग्री से कम है तो यह युति ज़्यादा प्रभाव देगी। वही अगर 10 डिग्री से ज़्यादा का अंतर है तो आपको इस योग के फल यानी कि बुरे फल कम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपको दोनों ग्रहों में से बली ग्रह को देखना होगा। दोनों ही ग्रहों में से अगर गुरु बली है तो गुरु चांडाल योग का प्रभाव सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा। वही राहु बली हुआ तो आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ ही दोस्तों, किसी कुंडली में गुरु चांडाल योग बनता है और साथ ही कुंडली में रोचक योग, भद्र योग, बुध-आदित्य योग, माल्यव्य योग, चंद्र मंगल योग जैसे प्रबल शुभ योग हों, यानी कि कुंडली में इनमें से अधिक योग हों और शेष ग्रह भी प्रबल हों, तो ऐसी कुंडली का स्वरूप सकारात्मक और गुरु चांडाल योग को संभालने के लिए पर्याप्त प्रबल हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि धनु लगन में स्थित कुंडली के दसम भाव में बृहस्पति और राहु की युति है और इस योग का निर्माण कर रही है। शुभ उच्च का शुक्र प्रथम भाव में मालव्य योग बनाता है और शुभ उच्च का बुध सप्तम भाव में भद्र योग बनाता है। उच्च का चंद्रमा और मंगल की शुभ युति इस कुंडली के तृतीय भाव में वृषभ राशि में स्थित चंद्र मंगल योग बनाती हैं। सूर्य छठे भाव में सिंह राशि में और शुक्र आठवें भाव में तुला राशि में और शनि 11वें भाव में मकर राशि में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में कुंडली में गुरु चांडाल योग का
सकारात्मक उपयोग करने के लिए सकारात्मक और पर्याप्त प्रबल हो जाती है। इसलिए जातक की कुंडली में गुरु चांडाल योग की स्थिति के होने के बावजूद भी उसे जीवन के कई क्षेत्रों में उस श्रेणी के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, जब कुंडली में गुरु राहु का योग बताई गई स्थिति में बने तो ऐसे में गुरु चांडाल योग वाले जातक अक्सर सामान्य लोगों से हट कर सोचते हैं। ये लोग रिसर्च, साइंस, ज्योतिष, मनोवैज्ञानिक, टेक्नोलॉजी और रहस्यमय विद्या में गहरी पकड़ बना लेते हैं। यानी कि दोस्तों, यह योग उन्हें साधारण भीड़ से अलग सोचने की क्षमता देता है। ऐसे व्यक्ति धर्म और आध्यात्म को गहराई से सोचता है। ऐसे लोग अक्सर योगी, तांत्रिक, गूढ़ विद्या के जानकार या सच्चे साधक भी बन सकते हैं। यह योग इंसान को विदेश से जुड़ाव, नई संस्कृति और ग्लोबल लेवल पर सोचने का वरदान देता है। ऐसे लोग विदेश जाकर सफलता पाते हैं या फिर अपने देश में रहते हुए भी विदेशी टेक्निक और विचारधारा से आगे बढ़ते हैं। गुरु परंपरा और धर्म का प्रतिनिधि है, जबकि राहु केतु सीमाओं को तोड़ते हैं। इसलिए ऐसे लोग अक्सर समाज के पुराने बंधनों से बाहर निकलकर नई राह बनाते हैं। ये जातक किसी भी क्षेत्र में पद प्रदर्शक बन सकते हैं। दोस्तों, ऐसा गुरु चांडाल दोष कई बार व्यक्ति को नेतृत्व की क्षमता भी अद्भुत देता है। ऐसे लोगों की सोच समझकर उन्हें प्रभावित करते हैं और बड़े समूहों का नेतृत्व कर सकते हैं। यानी यह लोग व्यक्ति को राजनीतिक सोच और मैनेजमेंट स्किल देता है। दोस्तों, यह योग तभी सकारात्मक रहता है जब तक व्यक्ति ज्ञान, शिक्षा, रिसर्च और अध्यात्म के रास्ते पर चल रहा हो, तो यह दोष नहीं बल्कि योग बन जाता है। यानी राहु की शक्ति और गुरु का ज्ञान मिलकर के इंसान को असाधारण ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, गुरु चांडाल दोष को केवल नकारात्मक नज़र से मत देखिए। अगर इसे सही दिशा मिले तो यह जीवन में छिपे हुए वरदान को उजागर कर सकता है। याद रखिए दोस्तों, दोष तभी बुरा होता है जब हम उसकी शक्ति को गलत दिशा में इस्तेमाल करें। सही मार्गदर्शन और सत्कर्म के साथ यह योग भी सफलता, ज्ञान और उन्नति दिला सकता है। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए हैं तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।